हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश के स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, फॉर्मेशंस वो सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ लाइफ लेसन भी मिलने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये वीडियो जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस वीडियो से ही आपको कुछ सेंटेंस भी सिखाए जाए और कुछ लाइफ लेसन्स जो हैं वो भी आपको बताए जाएँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मैं फिर सजेस्ट करूँगा कोई नोट पैड, नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई सेंटेंस अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं, तो उनको लिख लीजिए। ठीक है, और उनको अपने कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। तो पहले सेंटेंस हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, ऊपर ले जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है। अब यहाँ ऊपर ले जाने से मतलब है कि ज़िंदगी में ऊपर बढ़ने के लिए, ठीक है, कोई लिफ्ट नहीं है। सो ऊपर ले जाने के लिए, फिर ऊपर जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है AIN फिर एपोस्ट्रोफी एंट, ठीक है। देयर इज़ नो, इसकी एक रिप्लेसमेंट है ये यहाँ पर एंट, ठीक है। और ये बहुत यूज़ होता है, ठीक। इसके ऊपर शायद मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मैंने बनाई थी इसके ऊपर वीडियो, जिसमें मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर ही समझाया था कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है। तो एक रिप्लेस कर देते हैं देयर इज़ नो को AIN फिर एपोस्ट्रोफी T एंट से, ठीक है। सो एंड नो एलिवेटर टू द टॉप, ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत ही कंप्रेस लैंग्वेज यूज़ की गई है। मतलब अब यार देखो, ये लोग हैं एक नेटिव स्पीकर्स, ठीक है, फॉरेनर्स हैं, तो इनकी ये एकदम ये तो अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के फॉर्मेशंस, स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे। यहीं पर ही कोई इंडियन अगर हो या फिर कोई ऐसा स्पीकर जो इंग्लिश में इतना फ्लुएंट ना हो, सो देयर इज़ नो एलिवेटर टू द टॉप या फिर टू टेक यू टू द टॉप, इस तरीके का एक फॉर्मेशन आता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बनाया, एंड नो एलिवेटर टू द टॉप, ठीक है। तो देयर इज़ नो एलिवेटर टू द टॉप। टू द टॉप का मतलब है ऊपर तक बेसिकली, लेकिन यहाँ जो सेंस जाएगा कि ऊपर ले जाने तक, ऊपर पहुँचाने तक, वो वाला सेंस जाएगा। तो इनमें यही चीज़ होती है कि यहाँ पर वो बोलते कुछ हैं, उसको बहुत ही कंप्रेस करके बोलेंगे, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा वो काफ़ी थोड़ा सा प्रोफाउंड होगा, थोड़ा डीप होगा, उसको खोल कर समझना होगा, तब उसका मतलब समझ में आएगा, ठीक है। सो एंड नो एलिवेटर टू द टॉप, ऊपर ले जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है। तो लिफ्ट को ही एलिवेटर, उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। आपको सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, ठीक है। अब देखो, कोई चीज़ करना है तो मैंने बताया हुआ है क्या, want टू, हैव टू, हैज़ टू और गेट टू, इनका यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू, अब अगर चाहत है तो want टू का यूज़ होगा। मजबूरी है, ठीक है, अगर मजबूरी है यहाँ पर तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ होगा। और अगर एक ना ही मजबूरी है और ना ही चाहत है, सिर्फ एक जर्नल चीज़ है कि वो चीज़ करनी होगी, ठीक है, कि वो चीज़ करनी है, तो यहाँ पर जो इस टू, एम टू का यूज़ हो जाता है और गेट टू का यूज़ हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सेंटेंस है बेसिकली, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक। यहाँ पर जो एक्शन है गेट टू टेक, कि सीढ़ियाँ लेनी होंगी। अब सीढ़ियाँ चढ़ने का मतलब सीढ़ियाँ लेनी होंगी, ठीक है। क्लाइंब का यूज़ ना करके टेक का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर मेरा कोई दोस्त लिफ्ट से जा रहा है और मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैं सीढ़ियों से आऊँगा, सो आई टेक स्टेयर्स, तो वहाँ पर टेक का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। क्लाइंब मत बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर गेट टू टेक ये एक एक्शन है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और फॉर्मेशन वही लगी है डूअर मेन वर्ड एक्शन की। डूअर कौन है, आपको, यू, मेन वर्ड डिड, एक्शन आया गेट टू टेक, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिड छुपा वो गेट के अंदर छुपा और वो गॉट बन गया सेकंड फॉर्म। यू गॉट टू टेक द स्टेयर्स, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है, सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, इस तरीके से। अगर यहाँ पर एक सिंपल सा एक लिया जाए, हैव टू का हम यूज़ कर सकते थे और शुड का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते थे। यू शुड टेक द स्टेयर्स, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, इस तरीके से भी सेंटेंस अगर बनाते तो भी यही सेंस आता और सेंटेंस बिल्कुल सही रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक एडवांस इंग्लिश में बोला गया है, ठीक है। सो यू गॉट टू टेक द स्टेयर्स, आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण करना होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर सकते थे, गेट टू का यूज़ कर सकते थे, शुड का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, हैव टू का यूज़ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ना ऑल्टरनेटिवली यूज़ हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पर्टिकुलरली यही वर्ड यूज़ करना है, यही फॉर्मेशन यूज़ करनी है, नहीं, वो आपको समझनी होंगी। आप इनको चेंज कर सकते हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चीज़ करनी होगी, ठीक है। सो हैव टू डू समथिंग, उस तरीके से सेंटेंस लिया गया, तो क्या करना होगा, नियंत्रण रखना होगा। सो कीप का भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पर, यू नीड टू कीप कंट्रोल, ठीक है। रखने वाले सेंस के लिए हम यहाँ कीप का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्या यूज़ किया, हैव टू कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये भी आपका हैव टू हैज़ टू वाला है, ठीक है। बेसिकली डू वाला सेंटेंस होता है यहाँ पर ये, तो डू छुपा हुआ है हैव टू के अंदर। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे यू डोंट हैव टू बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर ही शी इट होता सो ही हैज़ टू होता, क्योंकि वहाँ हैव के अंदर डज छुपा हुआ होता, और उसका नेगेटिव बनाते ही डज नॉट हैव टू बनता, क्योंकि डज निकल आया हैज़ से और वो हैव बन गया दोबारा से, ठीक है। सो आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना होगा। डूअर मेन वर्ड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ये। यू डू हैव टू कंट्रोल, डू छुपा हैव के अंदर, कोई चेंज नहीं आया। सो यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना होगा। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, ये आपका है। अब ये सेंटेंस भी मैंने बहुत ही देखकर सिलेक्टिव होकर लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। ये आपका है। एक तो हो गया दिस इज़ योर्स, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ होती है बिलोंग्स टू, ठीक है, मतलब ये आपसे बिलोंग करता है, ठीक है, ये आपसे संबंध रखता है इस तरीके से। तो ये जो सेंटेंस बनाया है ना, ये सेंटेंस बना है ताहे तीहे वाले सेंस में कि ये आपसे बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्शन जो है वो बिलोंग है, ठीक है। बिलोंग का मतलब है इससे संबंध रखना, इससे जुड़ा हुआ होना, इस तरीके से, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है मैंने कौन सा बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो दिस सिंगुलर टर्म हुई, फिर आएगा डज मेन वर्ड, एक्शन के यहाँ पे बिलोंग करना। सो दिस डज बिलोंग टू यू। अब बिलोंग में डज छुपा, बिलोंग्स बन गया, दिस बिलोंग्स टू यू। तो अगर जैसे आपको कभी बोलना हो ना कि यार ये मेरा है, ठीक है, सो दिस बिलोंग्स टू मी, दिस इज माइन, एक तो ये हो, एक तो तरीका ये हो गया, एक हो गया दिस बिलोंग्स टू मी, ठीक है। अगर आपको ये पूछना है कि ये किसका है, ठीक है, सो इस तरीके से पूछ सकते हैं whom does this belong to, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्मेशन आप बना सकते हैं बिलोंग का यूज़ करके, कि किसी चीज़ पर अगर पजेस, किसी चीज़ का हक, कि किसी तुम्हारा है, मेरा है, उस तरीके का सेंटेंस है तो यहाँ पर बिलोंग का यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपका है, दिस बिलोंग्स टू यू। इसका नियंत्रण किसी को ना दें। अब ये सेंटेंस कौन सा है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलता हूँ। अब अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू उस एक्शन के अंदर छुप जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इसका नियंत्रण किसी को दें, ठीक है, सो गिव कंट्रोल, इस तरीके से बनेगा, क्योंकि देने से सेंटेंस शुरू होगा, उस एक्शन से शुरू होता है जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। सो गिव कंट्रोल से शुरू हो जाता, लेकिन कुछ ना करने के लिए जब मैं बोल रहा हूँ तो वो डू नॉट से शुरू होगा, ठीक है। अगर वहाँ पर्सन भी मेंशन है कि आप इसका नियंत्रण, तो पहले पर्सन आ जाएगा, यू डू नॉट, इस तरीके से, ठीक है। सो डू नॉट गिव कंट्रोल ऑफ दिस टू एनीबडी, इसका नियंत्रण किसी को ना दें, ठीक है। डू नॉट गिव कंट्रोल ऑफ दिस टू एनीबडी। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से हटे। अब यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब आपको सीखने को मिलेगी, गेट ऑफ, ठीक है, गेट ऑफ। अब गेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से हट जाना, किसी चीज़ से दूर हो जाना, किसी चीज़ को अपने लाइफस्टाइल से हटा देना, गेट ऑफ, ठीक है। किसी भी चीज़ से आप बोल सकते हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप से, किसी स्ट्रेस से, किसी पर्टिकुलर बात से, गेट ऑफ, इस तरीके से, ठीक है। गाड़ी वाड़ी से उतरने पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी सुनने के लिए कि गेट ऑफ, ठीक है। आउट की जगह ऑफ का यूज़ किया जा रहा है आजकल, मैंने बहुत देखा है, लेकिन जो इसका बेसिकली मतलब होता है, इसका मतलब आता है आपका किसी चीज़ से हटने के लिए, किसी चीज़ से अपना संबंध ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सो गेट ऑफ इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से हटे। क्यों हटे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके दिमाग को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। आपने देखा कि भाई लोग यहाँ घूम रहे हैं, लोग वहाँ घूम रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग वैसे कर रहे हैं। अब मैंने एक वीडियो शायद बनाई थी अभी कल, वो लास्ट वाली जो वीडियो थी समांथा की, उसमें भी उन्होंने यही बात बोली थी कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर जो लाइफ होती है ना, ये फेक होती है, ठीक है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। उन पर प्रेशर है कि भाई अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से दिखाने का, अपनी लाइफ की, मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम देखो कहाँ घूम रहे हैं, वी आर एंजॉइंग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको वो वहाँ पर पोर्ट्रेट नहीं करते हैं, वो वहाँ पर पोर्ट्रेट करते हैं जो बढ़िया चीज़ है, ठीक है। इवन फॉर एनी वन हु इज़ इनटू बॉडी बिल्डिंग और लाइक फिटनेस, ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने सामने से अगर बताया कि यहाँ पर जो इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डाला जाता है उसमें एडिटिंग होती है, लाइट इफेक्ट होता है, वहाँ पर उस टाइम पर एक फ्लेक्स करके, मतलब पेट को अंदर खींच के, बॉडी को पंप करके तब फ़ोटो डाली जाती है, लेकिन पूरा दिन उनकी बॉडी उस तरीके से नहीं रहती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना,
इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये जो चीज़ें है, फेसबुक, ये दिमाग पर कंट्रोल करता है, आप पे प्रेशर डालता है और आप इसकी तरह से जीते हैं कि अच्छा मैं ऐसा पहनूँ, ऐसा खाऊँ, ऐसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। सो गेट ऑफ इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। सफल होने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। सो ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए, इस तरीके से बना है यहाँ पर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये हुआ मेरा कौन सा, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है, वो वाला आ जाएगा। सो किसकी बात कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सो दिस, फिर आया मेन वर्ड इज, अब ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कदम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप सफल होने के लिए। अब यहाँ पर फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं लिए वाले सेंस के लिए, और टू का। फॉर का जब यूज़ करते हैं तो आईएनजी लगेगा, टू का यूज़ करते हैं तो आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल, ठीक है, या फिर फॉर गेटिंग सक्सेसफुल। और अगर टू का यूज़ करोगे तो वहाँ पर आईएनजी नहीं लगेगा। टू बिकम सक्सेसफुल, सफल होने के लिए। और टू के साथ आईएनजी कहाँ लगता है, इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, मेरी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो सफल होने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू बिकम सक्सेसफुल। कुछ ऐसा करो जो सच में आपके जीवन को आगे बढ़ा सके। अब यहाँ पर फिर एक और चीज़ आपको समझ में आएगी, जैसे वहाँ पर गेट ऑफ था कि किसी चीज़ से हटना। अब गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना, किसी चीज़ की आदत डालना, किसी चीज़ में पड़ जाना, ठीक है। सो गेट इनटू समथिंग। अब कुछ ऐसा करो, डू समथिंग, एक तो हो गया ये, डू समथिंग लाइक, एक तो तरीका हो गया ये कि यहाँ पर ये वो वाला सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो। तो सेंटेंस शुरू होगा करने से, कुछ ऐसा करो। सो डू, ठीक है, डू समथिंग लाइक, एक तो तरीका ये हो गया। एक होता है गेट इनटू समथिंग। गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना। जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई इंग्लिश सीखने की आदत डालो, सो गेट इनटू लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से। गेट इनटू जिम, कि भाई जिम विम की आदत डालो, ये वाली जो चीज़ होती है। गेट इनटू रीडिंग बुक्स, ठीक है। सो गेट इनटू समथिंग, कोई कुछ ऐसा करो जो सच में आपके जीवन को आगे बढ़ा सके। अब ये जो सेंटेंस हो गया सके, सकता है, कैन वाला सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर जो एक्शन है आगे बढ़ा, अब यहाँ पर एक्शन तो मिल गया, आगे बढ़ाना एक्शन है। इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, जो, ठीक है। अब ये जो किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, किसी आदत के लिए, गेट इनटू समथिंग, इस तरीके से। तो क्या यूज़ होगा, या तो मैं विच का यूज़ कर सकता हूँ, या दैट का यूज़ कर सकता हूँ, या कुछ ना करूँ। तो यहाँ पर जो विच और दैट जो होंगे एक डूअर की तरह काम करेंगे, ठीक है। चाहो तो कुछ मत लगाओ, गेट इनटू समथिंग कैन रियली मूव, इस तरीके से आप लगा सकते हो। या फिर मैंने यहाँ पर डूअर ले लिया दैट, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, दैट, मेन वर्ड कैन। अब एक्शन क्या है, आगे बढ़ाना, ठीक है, मतलब मूव कर सके आपकी लाइफ को। पुश लगा सकते हो, मूव लगा सकते हो, दैट कैन मूव योर लाइफ फॉरवर्ड, आगे की तरफ, आगे, ठीक है। अब सच में वाला सेंस जो आया, क्या उसके लिए लेंगे, रियली। और रियली, यूजुअली, जेन्युइनली, अपेरेंटली, ये चीज़ें कहाँ लगेंगी, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, मूव। सो दैट कैन रियली मूव योर लाइफ फॉरवर्ड, ठीक है। अगर एक्शन से पहले ये चीज़ें नहीं लगाना समझ में आता, आप सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो दैट, जैसे दैट कैन मूव योर लाइफ फॉरवर्ड रियली, लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा पॉज लेना पड़ेगा और फिर रियली बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, कुछ ऐसा करो जो सच में आपके जीवन को आगे बढ़ा सके। गेट इनटू समथिंग दैट कैन रियली मूव योर लाइफ फॉरवर्ड, ठीक है। सो पूरा क्या हुआ, गेट इनटू समथिंग, कुछ ऐसा करो, विच लगा सकते थे, विच कैन, या फिर कुछ मत लगाओ, या फिर दैट लगा दो, दैट कैन रियली मूव योर लाइफ फॉरवर्ड। सुनो, सफल होना कोई जादू की चाल नहीं है, ठीक है। सुनो के लिए क्या बोला, लिसन। अब जो सेंटेंस है सफल होना, बिकमिंग सक्सेसफुल, नानी ने वाला सेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिकमिंग या फिर गेटिंग, ठीक। अब मुझे लगता है जो ये स्पीकर है ये गेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सो गेटिंग सक्सेसफुल या फिर बिकमिंग सक्सेसफुल, सफल होना कोई जादू की चाल नहीं है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। किसकी बात कर रहे हैं, सफल होना, गेटिंग सक्सेसफुल, फिर मेन वर्ड आया इज, उसके साथ आया नॉट। अब वो क्या नहीं है, जादू की चाल, नॉट अ मैजिक ट्रिक, ठीक है, अ मैजिक ट्रिक। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, सुनो, सफल होना कोई जादू की चाल नहीं है, लिसन, गेटिंग सक्सेसफुल इज नॉट अ मैजिक ट्रिक। आप अमीर बनने का फैसला कर सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है, ठीक है। तो सकता है, सकती है का सेंटेंस है, कैन लगेगा। एक्शन क्या है यहाँ पर, फैसला करना,
डिसाइड करना, तो एक एक्शन भी मिल गया। डूअर कौन है? आप। सेंटेंस बन गया मेरा सिंपल, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? आप, यू। मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है? फैसला करना, डिसाइड। यू कैन डिसाइड किस चीज़ का? अमीर बनने का। अब ये फिर ना नीने वाला सेंस आया। गेट का यूज़ कर सकते हो, बी का यूज़ कर सकते हो, बिकम का यूज़ कर सकते हो। टू का यूज़ करोगे तो आईएनजी नहीं लगेगा, और टू का यूज़ नहीं करोगे आईएनजी लगा सकते हो। जैसे यू कैन डिसाइड गेटिंग रिच, यू कैन डिसाइड बिकमिंग रिच, यू कैन डिसाइड बीइंग रिच, या फिर यू कैन डिसाइड टू बी रिच, टू गेट रिच, टू बिकम रिच, इस तरीके से। सो यू कैन डिसाइड, आप फैसला ले सकते हो अमीर बनने का, अमीर होने का, अमीर रहने का। टू बी रिच, बीइंग जब आ जाता है ना, जैसे यहाँ पर अगर मैं टू हटा के बीइंग कर दूँ, सो यू कैन डिसाइड बीइंग रिच, तो होने वाला सेंस आ जाता है, ठीक है, कि अमीर रहने का, होने का, इस तरीके से। ये बिल्कुल संभव है, ठीक है, ये बिल्कुल संभव है। अब ये सेंटेंस कौन सा है मेरा? सिंपल प्रेजेंट का, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? ये, इट। मेन वर्ड लगा इज। अब ये क्या है? बिल्कुल संभव, ठीक है। रियली का यूज़ कर सकते हो, हाईली का यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज, इट इज़ हाईली डूएबल। डूएबल का मतलब करने योग्य, तो डू प्लस एबल, डू मतलब करना, एबल मतलब करने योग्य, सो डूएबल, इस तरीके से बनता है। इट इज़ हाईली डूएबल। शायद मेरे अकॉर्डिंग ये जो अगर वर्ड जैसे डूएबल है ना, क्योंकि मैं जब मेल करता हूँ और जब मैं किसी से पूछता हूँ कि इज़ इट डूएबल, तो जो डूएबल वर्ड होता है वहाँ पर रेड कलर के नीचे अंडरलाइन आकर वो एरर दिखाता है कि ये वर्ड गलत है। अब मैंने आज तक सर्च नहीं किया गूगल पे कि ये वर्ड है या नहीं है, लेकिन हाँ, इसका यूज़ बहुत होता है, ठीक है। जब डू फिर एक डैश और फिर एबल लिखता हूँ तो ठीक आता है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। आप अमीर बनने का फैसला कर सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। यू कैन डिसाइड टू बी रिच, इट इज़ हाईली डूएबल। लेकिन पहले आपको ये सोचना होगा, ठीक है। अब देखो, कोई चीज़ करनी होगी, ठीक है, वुड हैव टू का यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको सिंपल हैव टू वाले सेंटेंस में भी आप ले सकते हो, ठीक है। आपको पहले ये सोचना होगा, मतलब आपको पहले ये सोचना है इस तरीके से, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ले सकते हो आप, इसको फ्यूचर में भी ले सकते हो, वो आपकी कॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रेजेंट में लिया गया है। यू हैव टू थिंक, ठीक है। अब पहले के लिए फर्स्ट लगाया, वो कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। यहाँ पर एक्शन क्या है? हैव टू थिंक। सो यू फर्स्ट हैव टू थिंक, आपको पहले ये सोचना होगा। सफल और असफल लोगों में यही अंतर है, ठीक है। अब देखो, यही अंतर है सफल और असफल लोगों में। ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल। एक तरीका तो ये हो गया। देयर इज अ डिफरेंस, एक तरीके से आप ये बना सकते हो, ठीक है। या फिर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल इज हेयर। अब ये जो पूरा सेंटेंस लिया, ये सेंटेंस एक आया है हमारा सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में, ठीक है। फर्क सफल और असफल लोगों में ये है, इस तरीके से। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? सो द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड नॉन सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल पीपल, फिर मेन वर्ड है इज, अब हेयर, ये है, इस तरीके से ये है। बस यही मानसिकता है, ठीक है। मतलब जो ये बता रहा है कि जो सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल लोगों में जो अंतर है ना, वो माइंडसेट का है, ठीक है। तो बस यही मानसिकता है। तो ये भी सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में ही आया। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? तो किसकी बात करें? यही मानसिकता है, बस इस तरीके से। सो इट, फिर मेन वर्ड इज। अब बस वाले सेंस के लिए जस्ट आया है, जस्ट द माइंडसेट, इट इज़ जस्ट द माइंडसेट। ये बस मानसिकता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, ठीक। कि जिसकी सोच है अमीर बनने के लिए वो बनेगा, जिसकी सोच है ही नहीं वो नहीं बनेगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि मैंने भी ज़ीरो से शुरू किया, आज यूट्यूब से भी है, मैं जॉब भी कर रहा हूं, अपने फिज़िकल मतलब जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मैं ठीक रखता हूं ताकि मेरा जो शरीर है वो भी सही रहे। तो ये आपको बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी, ठीक है। हिप्पियों की तरह नहीं जी सकते हो। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर मनी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर माइंड, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर करियर, ठीक है। आप अपना डिसिप्लिन में रहो, आप अपने पैसों का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने जो काम है उनको पूरी मेहनत से फोकस से करो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होती चली जाएंगी। पेशेंस रखो और अपना काम करते हुए चलो, हर चीज़ आपको धीरे धीरे मिलेगी। लेकिन हाँ, रोज़ कुछ इम्प्रूव करो अपनी लाइफ में, कुछ धीरे धीरे कोई चीज़ें सीखो हर तरीके से, चाहे वो कैसे भी हो, आपके ऑफिस में हो, आपके ऑफिशियल काम से रिलेटेड, आपकी पर्सनल ग्रोथ में हो, कैसे भी हो।
ठीक है। तो यही चीज़ थी जो मुझे आपको आज वीडियो में बतानी थी। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है अगर तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।